वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और मैंने कुछ सीखा है तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोगों को आती होगी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाने, बट मुझे नहीं आती थी। तो ये मांडा पट्टियाँ बनाना, और कभी दिल करता है कि यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम बाहर से जाके समोसे ले लें या कुछ ऐसा, तो घर पे ही बनाते हैं। तो फिर मुझे नहीं आती थी ये समोसा पट्टी बनानी। तो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, जिसका मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था एक विज़िट का व्लॉग, जिसमें मैं उसके घर गई थी। तो वही मेरी फ्रेंड है पाकिस्तानी, उसने मुझे ये बनाना सिखाई। तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ मैं कि कैसे बनाई थी उसने। सारे एक ही दफ़ा में सारे पेड़े किए थे, आटे को सिंपल नमक डाल के गूँध लिया था, और फिर इसने छोटी छोटी गोल गोल राउंड ये रोटी की तरह बेली थी। इस पर ऑयल लगाया था ब्रश से, और ऊपर ये खुश्का छिड़क दिया था इस तरीके से, और फिर इसको डबल किया था और बेल लिया था। अगर तो बहुत कोई एक्सपर्ट है तो वो तीन तीन भी एक साथ कर सकता है, बट अगर आप लोग स्टार्ट में है तो आप लोग कोशिश करें कि आप दो को बेलें और उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। तो ये इसने पतली सी बेली थी, ना ये किसी जगह से फटी थी ना कुछ था, और बहुत स्मूथ सी और बहुत ही अच्छी सी बन गई थी। और फिर उसने इसको गरम तवे पे डाल दिया था, तो ये दोनों तरफ से सिकेगी। तो पहली ये थी तो उसमें इतना ज़्यादा गर्म नहीं था तवा, बट इसके लिए ज़्यादा गर्म तवा हो तो ये फटाफट एक तरफ से सेके और दूसरी तरफ से सेक के इसके हम आसानी से अलग कर सकते हैं। बिल्कुल ये एक वर्क की तरह इसके सारे सेपरेट हुए थे, क्योंकि बीच में ऑयल लगा हुआ था और ऊपर खुश्का छिड़कने से ये इस तरीके से बनती है। तो ये इसकी ख़ास टिप है मांडा पट्टी की, कि आप ऑयल लगाएं एक तरफ और फिर खुश्का छिड़क दें ऊपर, तो फिर ये बेल के आप तवे पे डालें तो ये बहुत परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पे ये समोसा आप रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। समोसा पट्टीज़ को अगर आप लोग लंबाई में काटेंगे तो समोसे की तरह समोसे के उस पर यूज़ होगा, और अगर आप इसको ट्रायंगल उसमें काट लेंगे तो ये रोल की पट्टियाँ बन जाएंगी। तो ये देखें कितने आराम से ये अलग हो रही थी सारी, ये देखें बहुत ऐसे वर्क की तरह ये काफ़ी सारी बन चुकी थी। ये इतनी ये हर तरफ से ये बिल्कुल सही परफेक्ट बनी थी। और ये समोसा कैसे रोल करते हैं ये भी मुझे नहीं आता, मुझसे इतना परफेक्ट नहीं बनता, बट ये आसान सा मेथड है। और ये इस तरीके से ना बहुत बड़े समोसे बनते हैं और ना बहुत छोटे, और इसको फिलअप करके और ये इसके कॉर्नर पे हम वो लगा देंगे आटे की लई। और ये देखें ये बहुत मज़ेदार से समोसे हो गए हैं तैयार, रेडी हो गए हैं। और समोसे आए तो फिर रमज़ान याद आ जाता है। तो जनाब ये जो मैंने चीज़ सीखी है आज और आप लोगों से भी शेयर की है, और मैं ये छोटी सी वीडियो ऐड कर रही हूँ जो मैंने बकरा ईद पे बनाया था। एक बारबेक्यू प्लेटर बनाया था, एक साथ ही एक सारी चीज़ें बनाई थी। कीमा और बीफ को मैंने दो हिस्सों में कर लिया था, बीफ की छोटी बोटियों को, क्योंकि मैंने एक में बिहारी मसाला लगाना था और एक में टिक्का मसाला, टिक्का बोटी मसाला। तो थोड़े एक प्लेटर बन जाता है जिसमें आपको तमाम वैरायटी मिल जाती, बिहारी बोटी की भी और टिक्का बोटी की भी और कीमे के कबाब भी। तो इसको मैरिनेट कर लिया था मैंने। तो जो मेरी पहली मैरिनेशन थी वो थी बिहारी बोटी की, जिसमें मैंने क्रीम ऐड की थी और बाकी सारा वो मसाला था, और अदरक लहसुन हरी मिर्चें ये एक ही पेस्ट मैंने बनाया था, जो कि मैंने तीनों चीज़ों में यूज़ किया था। और कबाब में मैंने अलग से प्याज उसको ग्रेट किया था और फिर उसका पानी निचोड़ के खाली प्याज डाले थे इस तरीके से। और ये मैंने टिक्का बोटी मसाला डाला लगाया इसका मसाला, और इसमें थोड़ा सा लेमन डाला है। साथ ही मैंने इन बड़ी वाली हरी मिर्चों को इसमें ऐड किया था, और एयर फ्रायर में बनाई थी तीनों चीज़ें बारी बारी से। और साथ शीर खुरमा सैलेड और बिल्कुल सिंपल प्लेन से राइस थे, सिर्फ तड़के वाले जो राइस होते हैं वो बनाए थे। और ये थोड़ा सी बाहर बारबेक्यू किया था मेरे हस्बैंड ने, तो ये उसकी थोड़ी सी आपको दिखाई है। तो जो कोयलों पे बारबेक्यू होता है उसकी अलग ही बात होती है, और जो घर में होता है उसका भी बहुत मज़ा आता है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जो बाहर होता है। तो यहाँ पे मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।